स्वतंत्र भारत में हर कोई व्यक्ति खाने पीने, पहनने ओढ़ने और अपनी निजी जिंदगी में उन सभी कार्यों के लिए स्वतंत्र है जो संविधान के विपरीत नहीं है। हाँ, देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लोगों की इच्छा के विरुद्ध शराब के सेवन, इसके निर्माण और व्यापार पर प्रतिबंध है। इन राज्यों में सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया तो गया है, लेकिन इसका प्रभाव ना तो शराबियों पर और ना ही इसके निर्माताओं और व्यवसायीकरण पर पड़ा है। यही वजह है कि 7 दशकों से गुजरात में शराब पीने और बेचने पर मनाही के बावजूद यहाँ अवैध शराब का गोरख धंधा बदस्तूर जारी है। इसका ताजा उदाहरण गुजरात के बोटाद में देखने को मिला, जहां 21 लोगों की मौत हो गई और करीब 30 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। गुजरात देश का इकलौता राज्य नहीं है जहां शराब पर पाबंदी है। गुजरात के अलावा बिहार, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिजोरम और नागालैंड में भी शराब बेचना और पीना गैर कानूनी है। वहीं मणिपुर के कुछ जिलों में भी इसी तरह के कानून हैं। वैसे तो पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में जहां शराब पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, वहां भी बड़े बड़े शराब कांड सामने आते रहते हैं। ठीक प्रतिबंधित राज्यों की तरह ही यहाँ भी बड़ा कांड होने पर सरकार और प्रशासन की नींद खुल जाती है। बाकी समय शराब माफिया इस गोरख धंधे को अंजाम देते रहते हैं। इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से बताएंगे कि 7 दशकों से शराबबंदी के बावजूद गुजरात में आप परमिट लेकर कैसे शराब पी सकते हैं। साथ ही देश में हुए बड़े शराब कांडों के बारे में भी अवगत कराएंगे। इससे पहले आप गुजरात में हुए शराब कांड की स्थिति को जान लीजिए। गुजरात के बोटाद स्थित रोजिद गांव में रविवार रात को शराब का सेवन करने वाले करीब 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग अस्पताल में मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में यहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। अब तक की जांच में पता चला है कि लोगों ने जिस शराब को पिया वो तस्करों द्वारा खरीदी गई थी। गुजरात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कुछ मरीजों की हालत गंभीर है। मामले में पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ता यानी ATS और अहमदाबाद अपराध शाखा भी जांच में शामिल हो गई है। फिलहाल 30 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ज़्यादातर लोग भावनगर में सर तख्त सिंह जी अस्पताल में भर्ती हैं। एक के साथ एक फ्री पिंक ठेके खुलवाने और अपनी आबकारी नीति से घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले गुजरात के शराब कांड पर हमला बोला है। उन्होंने इस कांड को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शराब तस्करों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इन लोगों की जांच होनी चाहिए। बता दें कि गुजरात में भविष्य में चुनाव होने हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल कहां चूकने वाले। शराबियों के मसीहा कहे जाने वाले केजरीवाल चुनाव के दौरान गुजरात में शराब के प्रतिबंध को हटाने और एक के साथ एक बोतल फ्री का ऑफर भी दे सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि गुजरात में हेल्थ परमिट के नाम पर शराब कैसे पी जाती है। दरअसल गुजरात में शराब पीने का परमिट हेल्थ डिपार्टमेंट देता है। स्वास्थ्य का हवाला देकर कंट्री मेड फॉरेन लिकर यानी देश में बनी विदेशी शराब आप पी सकते हैं। इस परमिट के बन जाने के बाद आप कानूनी रूप से शराब का सेवन कर सकते हैं। अगर आंकड़े देखें तो हेल्थ परमिट के नाम पर सबसे ज़्यादा शराब अहमदाबाद में ही पी जा रही है। यहाँ अभी 13,034 लोग हेल्थ परमिट के आधार पर शराब पीते हैं। वहीं सूरत में 8,054 हेल्थ परमिट वाले लोग हैं। इन सब के अलावा पोरबंदर, जो कि महात्मा गांधी की जन्मभूमि है, वहाँ भी 1,989 लोग हेल्थ परमिट वाले लोग हैं। यहाँ हेल्थ परमिट बनवाने के लिए उम्र कम से कम 40 वर्ष होनी चाहिए। महीने की कमाई कम से कम 25,000 होनी चाहिए। हाँ, परमिट के अलावा गुजराती नियमों के मुताबिक यहाँ पर्यटक शराब पी सकते हैं। गुजरात हाई कोर्ट में याचिकाएं लगी हैं कि शराब पीने को भी राइट टू प्राइवेसी के तहत बुनियादी अधिकार माना जाए।
70 साल में पहली बार गुजरात में शराबबंदी कानून को चुनौती मिली है। गत वर्ष हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की शराबबंदी के पक्ष में दलीलों को खारिज कर दिया था। याचिकाओं में कहा गया है कि शराब पर पाबंदी से जुड़ा कानून पूरी तरह से मनमाना है। ये घर में बैठकर शराब पीने के अधिकार से लोगों को वंचित रखता है, यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। इन याचिकाओं के जवाब में राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी कानून को कायम रखा था। 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के प्रावधानों पर फैसला सुनाया था। उस समय गुजरात बॉम्बे स्टेट का हिस्सा था। इस कानून के सेक्शन 12 और 13 के तहत शराब बनाने, बेचने और पीने पर पाबंदी थी। अब आपको बताते हैं कि देश के किन किन राज्यों में बड़े बड़े शराब कांड हुए। गुजरात के बाद बिहार में शराब पीने और बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद बिहार में धड़ल्ले से शराब की तस्करी की जा रही है। बिहार के ही लोगों का कहना है कि आप शराब जिस गली जिस मोहल्ला में चाहें महंगे दामों पर मिल सकती है। शराबबंदी के बाद जुलाई 2021 में बिहार के चंपारण में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले भी कई बार बिहार में शराब कांड सामने आए हैं, जिससे बिहार सरकार की काफ़ी किरकिरी भी हुई थी। वहीं गैर प्रतिबंधित राज्य उत्तर प्रदेश में आए दिन शराब कांड सामने आते रहते हैं। मई 2021 में अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले फरवरी 2019 में सहारनपुर में जहरीली शराब पीने से 46 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं उत्तराखंड के रुड़की में 14 लोगों की मौत हुई थी। सबसे बड़ा शराब कांड पंजाब में हुआ था। अगस्त 2020 में पंजाब के तरन तारण में जहरीली शराब पीने से 98 लोगों की मौत हो गई थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।